नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 5 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 5 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला विदिशा डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, बात करें आकांक्षी जिले की तो हमारे देश में कितने आकांक्षी जिले हैं? 112 आकांक्षी जिले हैं। इसमें हमारे मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? तो ये 8 है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? 8 आकांक्षी जिले हैं। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर 5G की, तो 5G तकनीक का स्टार्ट हमारे देश में कब हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर 2022 से हुआ था। ठीक है, और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। कहां से की थी? तो ये दिल्ली से की थी। हमारे मध्य प्रदेश में 8 आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, कितने आकांक्षी जिले हैं? 8 आकांक्षी जिले हैं। कौन कौन से? एक तो छतरपुर है, तो छतरपुर की लोकेशन बात करें, ये छतरपुर है। ठीक है, और एक दमोह है, तो उसके साइड में दमोह है, और एक बड़वानी है, तो ये है बड़वानी। ठीक है, राजगढ़ है, तो ये है राजगढ़। विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है विदिशा डिस्ट्रिक्ट। और गुना है, तो ये है गुना। और इसके बाद सिंगरौली है, तो ये है सिंगरौली। और खंडवा है। ठीक है, तो खंडवा के लोकेशन कहां पर है? तो ये है खंडवा डिस्ट्रिक्ट। तो ये 8 आकांक्षी जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और देश में कितने हैं? 112 है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों में तेजी से प्रभावी रूप से बदलाव लाना है। इस कार्यक्रम को केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ लागू किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो स्लालम एकेडमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये ग्वालियर में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो स्लालम एकेडमी ग्वालियर में स्थापित की जाएगी। तो देखिए, ग्वालियर में देश की पहली आर्टिफिशियल कोर्स कैनो स्लालम एकेडमी जल्द ही तिघरा बांध पर खुलने जा रही है, और इंटरनेशनल स्तर की इस एकेडमी को बनाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा लगभग 91.50 करोड़ रुपए की डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। कैनो स्लालम काफी तेज बहाव वाले पानी में संतुलन बनाने का खेल है। इसमें रेस 250 मीटर लंबी होती है और बहाव काफी तेज होता है। इसमें ऐसे 25 गेट बने होते हैं। प्रतिभागी को उन्हीं दरवाजों से गुजरना होता है। ऐसा 2 बार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल किस जिले में खोला जाएगा? तो ये उज्जैन में खोला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल किस जिले में खोला जाएगा? उज्जैन में खोला जाएगा। और देखिए, 2023 के बजट में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि हर राज्य में एक एक यूनिटी मॉल खोले जाएंगे, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में के उज्जैन जिले में ये यूनिटी मॉल खोला जा रहा है। अच्छा, उज्जैन में ही क्यों खोला जा रहा है? देखिए, सरकार ने यूनिटी मॉल के लिए उज्जैन का चयन किया है, और यह निर्णय देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यहाँ इंदौर एयरपोर्ट से 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है, और रेल और सड़क मार्ग से भी काफ़ी आसानी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। ठहरने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। महाकालेश्वर मंदिर और श्री महाकाल लोक में प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं, और मॉल के लिए जो स्थान चुना गया है वह महाकाल मंदिर के पास ही है। देखिए, मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खुलेगा, और इसमें सभी राज्यों के प्रमुख उत्पाद मिलेंगे। एक जिला एक उत्पाद को भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, और इसमें मध्य प्रदेश का पवेलियन और प्रदर्शनी क्षेत्र भी होगा। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्येक राज्य में एक यूनिटी मॉल खोलने की घोषणा की थी, और राज्य सरकार ने इसके लिए उज्जैन का चयन किया है। यहाँ एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग व हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। मॉल के निर्माण में केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपए की सहायता देगी, जबकि भूमि राज्य सरकार की होगी, और इस 2 मंजिला मॉल में 36 राज्य के शोरूम रहेंगे। प्रदेश के 52 जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए भूतल, प्रथम और द्वितीय तल पर दुकानें होगी। इस क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ तैयार किया जाएगा? तो ये भोपाल में तैयार किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी भोपाल में तैयार किया जाएगा। तो देखिए, आदिवासी समुदाय में होने वाले रोगों पर शोध के लिए देश में पहली बार एम्स भोपाल में सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी तैयार किया जाएगा, और सेंटर द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
यह सेंटर आदिवासी जिलों में सरकारी डॉक्टरों के साथ वैद्य और लोकल डॉक्टरों को भी प्रशिक्षित करेगा। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला प्रदेश है और यहाँ पर करीब 1.53 करोड़ आदिवासी जनसमूह हैं, जो देश के कुल आदिवासियों का 14% से भी ज्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह हैं। पहले इनकी संख्या 46 थी, लेकिन अनुसूचित जनजाति की सूची संशोधन 1976 में 46 समुदायों के तहत मध्य प्रदेश को अधिसूचित किया गया और वर्ष 2003 में जारी अधिसूचना में कीर, मीना और पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां ताप्ती कॉरिडोर कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये मुल्ताई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मां ताप्ती कॉरिडोर कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है, मुल्ताई में। और मुल्ताई किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और यहाँ से ही ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मैप में देखें तो ये है बैतूल डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर ये है मुल्ताई, यहीं से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, और ताप्ती नदी हमारे देश के 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारा मध्य प्रदेश, और एक यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र, उसके बाद जाती है गुजरात में और वहां पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी की लंबाई की बात करें हम तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो पूर्णा नदी है, गिरना नदी है, बोरी नदी है, बांजरा नदी है, अमरावती नदी है और अरुणवती नदी भी इसकी सहायक नदी है। ताप्ती नदी पर बांध की बात करें तो देखिए बैतूल में एक ताप्ती नदी पर बांध है, उसका नाम क्या है? पारसडोह बांध। ठीक है, पारसडोह बांध कहां पर है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। और किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। और देखिए ताप्ती नदी पर ही एक हुटनूर बांध है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो हुटनूर बांध कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी पर है। और उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर ही है। उकाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार उकाई परियोजना के बारे में पूछ लिया गया है। उकाई परियोजना कहां पर है? तो गुजरात में है। किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो ताप्ती नदी, एक ये नर्मदा नदी हो गई, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो ये है मां नर्मदा। और इसका उद्गम स्थल कहां पर है? तो ये अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मां नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। और हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और एक नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो वो है माही नदी। ठीक है, माही नदी का उद्गम स्थल किस जिले से निकलती है ये? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट के मिंडा गांव से निकलती है। और देखिए माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। तो अब जितनी भी नदियां हैं, ज्यादातर नदियों की बात करें हम तो वो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है ना। तो देखिए यहाँ पर चंबल नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, बेतवा नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और केन नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। और केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ सोन नदी की बात करें तो ये भी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। और सिंध नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और टोन्स यानी तमसा नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ज्यादातर नदियां हमारे मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए मध्य प्रदेश का पहला परमाणु पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। मंडला जिले के चुटका में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा हमारे देश के 4 राज्यों में 10 परमाणु पावर प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की है। कौन कौन से राज्य? एक तो हमारा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटका। इन 4 राज्यों में 10 परमाणु पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा। कहां पर? मंडला के चुटका में। तो देखिए मंडला जिले के चुटका में बनने जा रहे मध्य प्रदेश के पहले परमाणु बिजली संयंत्र को सभी जरूरी अनुमतियां मिल गई है और केंद्र सरकार के द्वारा 4 राज्यों में स्वीकृत 10 परमाणु रिएक्टरों में से एक रिएक्टर चुटका में बनेगा और ये रिएक्टर 2031 तक स्थापित हो जाएंगे। इन पर 1.50 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। और देखिए लोकसभा में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों या विशेष सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है और सरकार ने फ्लीट मोड में 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। चुटका के अलावा बाकी परमाणु रिएक्टर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के माही, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किए जाएंगे। और केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करने वाला न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चुटका गांव में 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के दो न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करेगा। इनसे कुल 1400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए करार के मुताबिक इस प्लांट में पैदा होने वाली 50% बिजली राज्य को मिलेगी, जबकि 50% सेंट्रल पूल में जाएगी। एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? तो ये खजुराहो में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में खुलेगा। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। और खजुराहो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ये एमपीपीएससी के अनुसार। ठीक है, एमपीपीएससी ने कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं? 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो इंदौर में, भोपाल में और खजुराहो में। तो बात करें इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करें भोपाल की, तो भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट है। तो जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। और 5वां एयरपोर्ट कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम क्या है? तो ये है विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट। 6वां एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये रीवा में बनाया जाएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश में आपको हवाई पट्टी की बात करें तो लगभग 26 हवाई पट्टी देखने के लिए मिलेंगी। ये एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये खजुराहो में बनाया जा रहा है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये इंदौर में है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहां पर है? तो ये उज्जैन में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र उज्जैन में है। और एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर है? तो ये ग्वालियर में है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान जो कि सोहागपुर के शहडोल में है, तो ये भी याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कहाँ पर है? ये सोहागपुर में है। और सोहागपुर हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। और एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भी खजुराहो में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भी खजुराहो में है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। तो देखिए पर्यटन नगरी खजुराहो में जल्द ही हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ होगा और अब यहाँ युवा हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले सकेंगे। और जेट सर्व फ्लाई ओला के सीएमडी एस राम ओला ने बताया है कि ये ट्रेनिंग सेंटर एशिया में पहला होगा। इसमें मेडिकल एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध होगी। और उन्होंने बताया है कि यहाँ बीते दिनों पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू हो चुका है। और अभी यहाँ पर 10 एयरक्राफ्ट हैं, कुछ दिन बाद 10 एयरक्राफ्ट और आ रहे हैं। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले धीरे धीरे 200 से 300 स्टूडेंट हो गए। और हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग लेने के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी ट्रेनिंग के लिए 42 लाख रुपए फीस रखी गई है और लड़कियों के लिए 50% की छूट रहेगी और हर साल 100 पायलट यहाँ बनाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में पूजा ओझा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों?
तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रजत पदक। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूजा ओझा। इनका संबंध किस खेल से दोस्तों? पैरा केनो प्लेयर है ये, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पर पदक जीता है दोस्तों? कनाडा में पदक जीता है, ठीक है, वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में। और दोस्तों इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए दोस्तों, वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की पहली प्लेयर भी बन गई है पूजा ओझा। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रेसलिंग अकादमी भोपाल की युवा पहलवान प्रियांशी प्रजापत ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर भी पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।